राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का पहला सवाल, पहले सवाल के हिसाब से ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, पर ठीक है, उतना भी टफ नहीं था। इफ यू कैन मैनेज द एज केसेस वेल। ठीक है। इसमें क्या है कि आपको एक टाइम दिया हुआ है। ठीक है। और एक, मतलब आपका घड़ी है, ठीक है, उसमें करंट टाइम है और एक करेक्ट टाइम है। तो आपको क्या करना है कि अपने घड़ी को उस करेक्ट टाइम से मैच करवाना है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए बस आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि इन जनरल हमारे घड़ी में तो टाइम आगे पीछे दोनों करने का ऑप्शन होता है। इसमें बस आप टाइम आगे कर सकते हो। और टाइम आगे करने का भी कुछ एक फिक्स्ड है कि आप या तो 1 मिनट बढ़ा सकते हो टाइम को अपने घड़ी में, या फिर 5 मिनट बढ़ा सकते हो, या फिर 15 मिनट बढ़ा सकते हो, या फिर 60 मिनट बढ़ा सकते हो एक बार में टाइम। तो आपको क्या करना है, अपने करंट टाइम को करेक्ट टाइम से मैच करवा देना है, बस इतना सा ही सवाल है। तो अगर हम देखें कुछ केसेस, तो उधर से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उतना कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में खास। बस एज केसेस ही हैं जो कि अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका करेक्ट टाइम है 4:35 और आपके घड़ी में बज रहा है 2:30। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ये कि आपको सबसे पहले इसको 60 मिनट बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 3:30। अगेन 60 मिनट बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 4:30। और 4:30 के बाद आप 5 मिनट बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा 4:35। तो यहाँ पर से बहुत आराम से आपको दिखा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर से 3 स्टेप लगा। वही आपको बताना है कि कितना मिनिमम स्टेप लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका करंट टाइमिंग है 11, एंड जो आपका करेक्ट टाइमिंग है वो है 11:01। ठीक है, तो आप एक बार में इसको चेंज कर दोगे 11:01 पे, एंड यू विल बी डन। ठीक है, ये हो गया। तो आपको यही बताना है कितना मिनिमम स्टेप लगेगा। टेस्ट केसेस दिया हुआ था, अगर आपका टेस्ट केस थोड़ा अच्छा आ जाता है, जैसे कि कुछ इस तरीके से एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपके करेक्ट टाइमिंग में बज रहा है 22 आवर्स, सॉरी, आपके करंट टाइम बज रहा है आपके घड़ी में 22 आवर्स, एंड आपके करेक्ट टाइम है 2 आवर्स। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा, 23 पे आप लेके जाओगे। ठीक है, फिर आप लेके जाओगे 00 पे, फिर आप लेके जाओगे 11 पे, सॉरी 1 पे, फिर आप लेके जाओगे 2 पे। तो आपको कितना स्टेप लगा, 1, 2, 3, 4। तो आप ये कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप क्या कर लो कि 2 में से 22 माइनस कर लो। 2 में से 22 जब आप माइनस करोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा -20। ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है, या तो आप पीछे चल के आते तो आपको -20 बार पीछे आना पड़ता, पर आप पीछे आ नहीं सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 24 वाले को आपको क्रॉस करके जाना होगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 24 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। जो भी आपका अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप क्या करो, उसमें 24 ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 24 जैसे ऐड किया आपने, ये बन गया 4। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको 4 स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, या फिर आपको 20 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो घड़ी वाला जो होता है वो साइक्लिक होता है। 1, 2, 3 ऐसे करके 23 तक जाएगा, फिर वो अगेन 0 पे चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से साइक्लिक में जाते जाएगा। ठीक है। तो अगर आप इसमें +4 करोगे, 22 पे +4, तो पहले ये जाएगा 22 से 23 पे, अगेन फिर 23 के बाद ये 0 पे चला जाएगा, 24 पे नहीं जाएगा। फिर 0 के बाद फिर ये जाएगा 1 पे, देन जाएगा 2 पे। ठीक है, एक ये केस हुआ। सेम गोज विद टाइम, अगर टाइम आपका कभी नेगेटिव हो जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका करंट टाइमिंग मान लेते हैं आपका है 50, और आपका करंट टाइमिंग है आपका मान लेते हैं 40। ठीक है, 40। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक आवर आपका इधर प्लस है। ठीक है, यहाँ पर आवर वाला आपका एक ज्यादा है यहाँ पर यहाँ पर टाइम अगर आप देखें एक्चुअल में कितने मिनट्स ये आ गए, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इट इज ओनली 10 + 40, 50 मिनट्स अहेड। ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा 50 यूनिट्स ऑफ टाइम पे। जैसे आप इसको 10 प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 100। फिर अगेन आप इस पे जब 10 प्लस करोगे तो इसी तरीके से ये 110, और इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते ये चल जाएगा 140 तक। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ऑल दो आपका ये आवर एंड यहाँ पर फर्क कर रहा था, डिफरेंस पे था, 1 कम था उस पर यहाँ पर आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मिनट वाले को एक प्लस 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 करते गए, और उसी से जो आपका आवर एंड था
वो भी एडजस्ट हो गया। ठीक है, ये एक केस हुआ। और यहाँ पर भी अगेन आप देखो तो आप क्या करोगे, 40 माइनस 50 करोगे तो ये आ जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, -10 आ गया। तो अगेन अगर आप 50 से 40 पे जाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो आप, -10 जा सकते हो, मतलब जो मिनट वाला सुई है उसको 10 मिनट पीछे कर दो। पर यहाँ पर हमें क्वेश्चन में खास करके दिया हुआ है कि आप पीछे नहीं जा सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा आगे। तो आप आगे बढ़ोगे, तो जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आप क्या बढ़ सकते हो आगे, 15 मिनट आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, या फिर आप बढ़ सकते हो कितना, जो भी टाइम दिया हुआ है आपका उतने टाइम तक के लिए आप आगे बढ़ सकते हो, 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट है शायद, इतने टाइम टाइम तक आप आगे बढ़ सकते हो। तो आप क्या करोगे, पहले 15 मिनट आगे बढ़ोगे, ये हो जाएगा 1 आवर 5 मिनट्स। फिर आप अगेन 15 मिनट आगे बढ़ोगे, ये हो जाएगा 1 आवर 20 मिनट। फिर अगेन आप 15 मिनट आगे बढ़ोगे, ये हो जाएगा 1 आवर 35 मिनट्स। देन अगेन आप 5 मिनट्स बढ़ोगे तो ये हो जाएगा 1 आवर 40 मिनट्स। ठीक है, तो ये हो गया तरीका। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्योंकि आपका जो मिनट था वो जो था वो कम था, मतलब आपको पीछे आना था, पीछे तो आप आ नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, आप मतलब टोटल जो है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 40 मिनट था, यहाँ पर 50 मिनट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 40 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप -10 आओ, पर -10 आप आ नहीं सकते तो आप क्या कर दोगे, इसको 60 - 10 कर दोगे। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट आप आगे बढ़ जाओ तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आवर एंड इंक्रीज करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप 50 मिनट यहाँ से आगे चले जाओ। तो जब भी आपका इस तरीके का हो जाए कि आपका जो मिनट वाला हैंड है वो नेगेटिव में है, मतलब क्या हो गया कि जो आपका टारगेट है, जो करेक्ट टाइमिंग है, वो आपका छोटा है करंट टाइमिंग से, तो वहां पर आपको 1 आवर कम बढ़ाना पड़ेगा। बस यही सारे एज केसेस थे जो आपको देखने चाहिए। आप अगर थोड़ा सा खुद के घड़ी से मैच करके देखें तो ये सब चीज आप सोच ले गए आराम से, कोई बहुत टफ बात नहीं था। पर हाँ, एज केसेस थोड़ा ज्यादा बन रहे थे, तो इसलिए हो सकता है कि आपको सोचने में देर लगे। अब मैंने इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया है उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। इसी एग्जाम्पल पे समझते हैं, 0 to 30 एंड 0 4 35। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। इसी पे समझते हैं इस कोड को जो मैंने लिखा है, ड्राई रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, एक डिफाइन किया एक फंक्शन STY, जहाँ पर मैं किसी भी स्ट्रिंग को डालूंगा तो वो कन्वर्ट करके देगा मुझे अ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू में। क्योंकि ये थोड़ा सा अलग था STY से, इसलिए मैंने इसको खुद में डिफाइन कर लिया। तो जैसे कि यहाँ पर ही हमें दिया हुआ है, तो इट सिग्निफाइज वॉट, 0 × 10 + 4। ठीक है, इतना आवर, तो ये कितना आवर हो गया, 4 आवर। इसको अगर इसी तरीके से कन्वर्ट करें तो ये हो गया 0 × 10 + 2, कितना आवर हो गया, 2 आवर हो गया। इसी तरीके से अगर आगे बढ़ते, अगर ये 12 होता तो क्या हो जाता, 12 होता तो ये क्या हो जाता, 1 × 10 + 2, कितना आवर, 12 आवर। तो इसी तरीके से होता। तो बस मैंने वही किया है कि जो भी मैं पास करूंगा तो फर्स्ट जो भी डिजिट होगा उसको ×10, और लास्ट वाला जो सेकंड डिजिट होगा, मतलब दो ही डिजिट होंगे ही मिनट में और आवर में, तो उसको प्लस कर देना है। पहले वाले को ×10 करके और सेकंड वाले को बस एज इट इज प्लस कर देना है। तो मैंने क्या किया कि जितने भी मेरे करंट का टाइम था और करेक्ट टाइम था उसको कन्वर्ट कर दिया उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू में, आवर को कन्वर्ट किया, देन मिनट को कन्वर्ट किया। ठीक है, और फिर मैंने निकाला आवर का डिफरेंस कितना है। ठीक है, जैसे ये मान लेते ये जो मेरा एक्चुअल टाइम था वो था जो करंट टाइमिंग है वो है 2, और ये जो टाइमिंग है ये है 4। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने के है, इन दोनों में डिफरेंस है आपका 2 आवर्स का। ठीक है, 2 आवर्स का। तो यहाँ पर से ये हो गया कि मेरा आवर एंड मुझे 2 बार बढ़ाना पड़ेगा। अब किसी किसी केस में नेगेटिव भी आ सकता है, जिसको अगेन हमने डिस्कस किया पिछले एग्जाम्पल से। अगर इसके बाद आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो अगर आवर एंड जो है, हैंड जो है वो आपका नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको उसमें 24 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक पूरा साइकिल कंप्लीट करके आना है, तो 24 ऐड करना पड़ेगा। अगेन आप मिनट का डिफरेंस निकाल लोगे, और मिनट का डिफरेंस निकाले अगर वो भी नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको उसको भी 60 ऐड करना पड़ेगा। और क्योंकि आपका ये मिनट वाला जो है, जो आपका टारगेट है उसमें एक कम ही आवर में कंप्लीट हो जा रहा है, तो आपने इधर जो आवर बढ़ाया है एक ज्यादा, उसको आपको एक कम करना पड़ेगा। फिर काउंट क्या हो गया कि टोटल मुझे अब कितना बार चेंज करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा,
काउंट को अपडेट कर देता हूँ कि आवर का जो डिफरेंस आया था ना उससे, तो 4 - 2 ये क्या हो गया 2। ठीक है, तो अगेन मुझे कितना बार आवर चेंज करना है, आप 0 से भी कर सकते थे, आप आवर को सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, पर सीधा सीधा मैंने यहाँ पर डिफरेंस जब मेरा निकाला ही हुआ है और मुझे ये भी पता है कि आवर में मुझे एक एक करके ही मैं बढ़ूंगा, तो मैं सीधा सीधा इसको काउंट पे इनिशियलाइज कर दिया आवर से, क्योंकि मुझे उतना आवर तो बढ़ना ही है और वो उतने बार बढ़ने के लिए मैं +1 +1 +1 ही करने वाला हूँ, तो सीधा सीधा काउंट इक्वल टू h। और उसके बाद जब तक मेरा मिनट का डिफरेंस ग्रेटर देन 15 है तब तक मैं उसमें 15 करके पीछे आऊंगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो मिनट का डिफरेंस है 5। ठीक है, तो वेरी सिंगल, ये तो चलेगा ही नहीं क्योंकि मिनट आपका है 5, तो यहाँ पर खत्म हो गया, ये लूप नहीं चलेगा। फिर आप यहाँ पर आओगे, मिनट इज वाइल मिनट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मिनट माइनस इक्वल टू 5 एंड काउंट प्लस प्लस। तो अभी मिनट 5 है, उसमें से आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0, और काउंट प्लस प्लस क्योंकि आपने एक और ऑपरेशन कर दिया तो टोटल आपका ऑपरेशन हो गया 3। और अगेन यहाँ पर आप जाओगे तो मिनट ऑलरेडी पिछले ही स्टेप में 0 हो चुका है, तो मिनट 0 है, इट इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये नहीं है, तो इस लूप के अंदर ये जाएगा नहीं, और यहाँ से अगेन कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। टोटल कितने ऑपरेशन आपने किए, कितना आपने इंक्रीज किया, ये सब स्टोर हो गया अकाउंट में, इसको आपको रिटर्न करा देना है एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो बस एज केसेस ही थे, अगर आप इसको थोड़ा सा अपने रियल टाइम घड़ी से कंपेयर कर पाओ तो अच्छे से एज केसेस हैंडल हो जाएंगे, अदरवाइज ये थोड़ा टफ हो जाता है अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैथ्स लगा के सोचो इसको। तो दैट्स इट फॉर नाउ, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद आज का दूसरा सवाल, पहले से तो थोड़ा आसान लगा था, बस इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको मतलब एक मैच का ब्यौरा दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि अलग अलग मैच हो रहा है, उस मैच में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ठीक है, इन द एंड आपको क्या करना है, उस पूरा ब्यौरा को आपको स्कैन करना है और आपको बताना है कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैच कभी नहीं हारे। ठीक है, दूसरा कितने ऐसे प्लेयर हैं जो कि एग्जैक्टली वन मैच हारे। ठीक है, और जो लिस्ट आप रिटर्न करोगे विनर्स का जो सिर्फ और सिर्फ जीते हैं कभी नहीं हारे, उस वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। और जो कभी हारे हैं, बस एक बार हारे हैं, उसका भी सिर्फ और सिर्फ आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए, और सिर्फ आप उन्हीं प्लेयर को कंसिडर करोगे जो कभी मैच खेले हैं। ठीक है, तो ये तो मुझे पता नहीं कैसे, ऐसे प्लेयर का इनपुट भी नहीं है, जो मैच खेले उन्हीं के बारे में तो डेटा है हमारे पास। तो ये जो लाइन है ये थोड़ा सा बेकार है, यू शुड ओनली कंसिडर प्लेयर दैट हैव प्लेड एटलीस्ट वन मैच, क्योंकि जो मैच नहीं खेले उनके बारे में कहीं बताता तो अलग से होता। ये तो हमें सिर्फ उन्हीं का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो कभी कभी मैच खेले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको सोचने का क्या तरीका होगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो आपके लिए दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक प्लेयर जीतने वाले आपको चाहिए और दूसरे आपको प्लेयर हारने वाले चाहिए। जो हारे हैं उनका भी हारने का काउंट सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक विनर का लिस्ट बना लेता हूँ, एक लूजर का लिस्ट बना लेता हूँ, और लूजर में भी स्पेसिफाई करके कि कोई लूज किया है तो वो कितनी बार लूज किया है। ठीक है, मैं इसका लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, इससे मेरा पूरा का पूरा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन पे, ड्राई रन करते एग्जाम्पल पे, इन तीनों लिस्ट का मुझे किस तरीके से फायदा मिलने वाला है उसको सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, बस इस एग्जाम्पल से ड्राई रन करते हैं। तो यहाँ पर से अगर आप देखें तो कौन कौन से विनर है इस लिस्ट में, 1 2 3 5 4 10। ठीक है, इतने ही यूनिक विनर है और बाकी सारे रिपीटेड है, जैसे यहाँ पर 5 रिपीटेड है, 4 रिपीटेड है, यहाँ पर 10 रिपीटेड है। तो आप देख सकते हैं कि रिपीटेड वैल्यू अगेन आपको लेना नहीं है, और ये सबको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, तो आप इसको जो स्टोर कर रहे हो विनर्स को आप इसको सेट में स्टोर कर लो, तो जिससे क्या हो जाएगा, ये सॉर्ट होके आ जाएगा बस। अगेन आपको क्या करना है फिर, लूजर का लिस्ट बनाना है। तो लूजर में कौन कौन से हैं, 3 लूजर है, तो 3 कितने बार हारा है, 3 हारा है 2 बार। ठीक है, अगेन फिर 6 हारा है, 6 कितने बार हारा है, 6 भी 2 बार हारा है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर 7, फिर 7 एक बार हारा है अभी तक के लिए। तो फिर यहाँ पर क्या है, 7 तक आ गए अपन, 5 हारा है, 5 5 अभी तक के लिए तो एक बार हारा है। देन अगेन 8, 8 आगे भी कभी नहीं हारा है, तो यहाँ पर अगेन 8। फिर आगे बढ़ते हैं, 9, 9 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो 9 का लूज काउंट हो जाएगा 2। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 जो है, 4 पहले कभी नहीं आ रहा है, तो ये हो गया 4। ठीक है,
ये 4 भी एक ही बार आ रहा है, तो यहाँ पर आप स्टोर कर लीजिए कि कौन कौन हारे हैं। 3, 6, 7, 5, 8, 9, 4। ठीक है, इतने यूनिक लूजर्स है हमारे पास और इतने यूनिक विनर्स है हमारे पास। ठीक है, अब आपको क्या रिटर्न करना है कि कितने ऐसे विनर्स हैं जो कभी नहीं हारे। तो उसके लिए आप क्या करो कि आप विनर्स के लिस्ट में इटरेट करो और आप देखो कि क्या वो लूजर के लिस्ट में है ही नहीं। ठीक है, जैसे कि आप इस पे गए 1 पे, 1 क्या लूजर के लिस्ट में है कभी भी नहीं, 1 को स्टोर कर लिया। फिर 2 पे गए, 2 क्या है कभी लूजर के लिस्ट में कभी नहीं, तो 2 को स्टोर कर लिया। नाउ 3, 3 क्या है लूजर के लिस्ट में, यस आप देख सकते हैं 3 लूजर के लिस्ट में है, तो 3 को आपको नहीं स्टोर करना है। क्या 5 है आपके लूजर के लिस्ट में, यस 5 भी है आपके लूजर के लिस्ट में। क्या 4 है आपके लूजर के लिस्ट में, यस 4 भी कभी मैच आ रहा है, तो आपको उसको भी स्टोर नहीं करना है। फिर अगेन आप जब 10 पे जाओगे तो 10, अगेन 10 जो है आपका वो लूजर के लिस्ट में नहीं है, तो आपको इसको स्टोर कर लेना 1 to 10। और ये सॉर्टेड ऑर्डर में आपको मिल जाए, इसके लिए आप क्या कर लो, इसको जो स्टोर कर रहे हो ना उसको सेट में स्टोर कर लो। तो जैसे ही आप स्टोर करते जाओगे साथ ही साथ ये सॉर्ट भी होता जाएगा, तो अगेन दो काम अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में हो जाएगा। फिर अगेन अब आप क्या करो, जो लूजर का लिस्ट है उसमें इटरेट करना चालू करो, जो जो आपके लूजर है उन सब का लूज करने का काउंट कितना, मतलब कितने मैच आ रहे हैं। ठीक है, 3 कितना मैच आ रहा है, 2 मैच आ रहा है, लेना है नहीं। 6 कितनी मैच आ रहा है, 2 मैच आ रहा है, लेना है नहीं। ठीक है, नाउ 3 हट गया, 6 हट गया, 7, 7 कितनी बार आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक बार आ रहा है, इसको स्टोर करना है, यस। 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, इसको लेना है, यस। 8 एक बार लेना है, यस। 9 2 बार नहीं लेना है। 4 एक बार, यस इसको भी लेना है। तो अगेन ये आपको मैंने क्योंकि अनऑर्डर्ड वे में लिखा था, अगर आप इसको ऑर्डर्ड सेट में लेते तो 4 आपका सबसे पहले आता, तो ये कुछ आपका इस तरीके से आ गया होता है स्टोर, 4, 5, 7, 8। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट रखे हैं और साथ ही साथ वो सॉर्टेड भी हैं। अब आपको क्या करना है, इसी लिस्ट को, इन दोनों लिस्ट को आपको रिटर्न करा देना है। तो आप एक वेक्टर ये हो गया आपका, ये वेक्टर ये हो गया आपका, ये v2 हो गया, ये v1 हो गया। अब आपको क्या कर देना है, एक आंसर वेक्टर और वेक्टर बनाना है, उसका पहला इसको इंसर्ट करना है और फिर दूसरा इसको इंसर्ट करना है, और एंड में जो वेक्टर ऑफ वेक्टर बना उसको आपको रिटर्न करा देना है, बस दैट्स इट। तो ये बस इम्प्लीमेंटेशन का कोड था और लॉजिक वाइज तो होता कुछ नहीं था। अगर आपने हमारा हैशिंग का प्लेलिस्ट किया है तो ये क्वेश्चन तो मतलब आपके लिए केक वॉक है। अब इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसके लिए आप देख सकते हैं कैसे मैंने इम्प्लीमेंट किया है, उससे आप आइडिया लेके खुद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने दो सेट बना लिया है, विनर और लूजर का, जिसमें मैं स्टोर करूंगा यूनिक विनर्स एंड यूनिक लूजर्स। एट द सेम टाइम ये यूनिक तो स्टोर करेगा ही, पर साथ ही साथ ये मेरा जो लिस्ट है उसको सॉर्ट कर देगा। ठीक है, तो एंड में मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करना था, तो ये सॉर्ट करके ही स्टोर करेगा। यहाँ पर मैंने विनर में इंसर्ट किया जो फर्स्ट वैल्यू था, जो वेक्टर दिया हुआ था मुझे, तो उसमें जब पहला वैल्यू था वो विनर का था, जो सेकंड वैल्यू था वो लूजर का था। ठीक है, तो विनर वाले लिस्ट में मैंने आईडी ऑफ 0 को डाला, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट था वेक्टर का, जो सेकंड एलिमेंट था उसको लूजर के लिस्ट में डाला। और फिर जो टोटल वैल्यू था, ठीक है, टोटल वैल्यू में क्या स्टोर कर रहा हूँ कि जो लूज कर रहा है वो कितनी बार लूज कर रहा है। ठीक है, तो ये इधर से अगेन मुझे मिल जाएगा। आप चाहते तो ये जो लूजर है इसको अलग से एक ऑर्डर्ड मैप में भी स्टोर कर लेते, पर थोड़ा सा सिमेट्रिकल रखने के लिए चीजों को मैंने इस तरीके से लिखा है। अगेन द आइडिया इज टू इंस्पायर यू टू राइट योर ओन कोड। आप मेरा कोड ऑप्टिमाइज करा के क्या ही कर लोगे, बस आपको आइडिया लो और खुद से कोड लिखो। फिर मैंने दो वेक्टर ले लिया और यहाँ पे से मुझे क्या करना है, वेक्टर 1 वेक्टर 2, वेक्टर 1 में मैं क्या स्टोर करूंगा, ऐसे विनर्स जो सिर्फ और सिर्फ जीते हैं। तो अगेन मैं क्या करूंगा कि इस विनर के लिस्ट पे इटरेट करूंगा और सर्च करूंगा कि कितने ऐसे विनर है जो कभी लूज नहीं किए। अगर वो कभी लूज नहीं किए तो उनका इस लिस्ट में कभी नाम नहीं होगा। तो अगर कोई ऐसा विनर है जिसका इस लिस्ट में नाम नहीं है तो उसको मैं v1 में पुश बैक कर लूंगा। अगर वो उसका इस लिस्ट में नाम है तो अगेन उसको पुश बैक करने की कोई जरूरत नहीं, और करेंगे भी नहीं हम। फिर हम लूजर के लिस्ट में इटरेट करेंगे और लूजर के लिस्ट में इटरेट करते हुए हम देखेंगे कि वो कितने मैच आ रहा है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक मैच आ रहा है तो अगेन हम क्या कर लेंगे, उसको अपने जो v2 वाले वेक्टर है उसमें स्टोर कर लेंगे, और फिर एक वेक्टर ऑफ वेक्टर जो हमें रिटर्न करना है उसमें v1 को पुश बैक कर देंगे, v2 को पुश बैक कर देंगे, और इन द एंड हम आंसर को रिटर्न करा देंगे। दैट विल बी आवर आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बस ये इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों, अगर आपने हमारा 50 डेज गो प्रो विथ ब्रो कोडर्स चैलेंज के बारे में नहीं सुना है तो एक बार आप जरूर देखना, आई बटन में आ रहा होगा उस चैलेंज के बारे में। इसमें हम न्यूबी से लेके एक्सपर्ट बनने तक का हर एक चीज
बहुत ही बारीकी से फॉलो अप करने वाले हैं, 50 डेज तक लगातार क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लिए, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। दैट विल हेल्प यू बॉक्स इन। पहला आज का तीसरा सवाल, ठीक है, तो ये भी अगर आपने हमारा एरे वाला प्लेलिस्ट फॉलो किया है तो ये तो बहुत ही आसान से बन जाएगा। और उसके बाद से भी हमने ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार किए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है और इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करते हैं, फिर उसे डिड्यूस करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक एरे दिया हुआ होगा कैंडीज बोल के, जिसमें आपको क्या होगा कि हर एक कैंडीज ऑफ आई, जो भी एक एरे का ith एलिमेंट होगा, वो डिनोट करेगा कि ith टाइप का कैंडी, ठीक है, आपके पास कितना है। और आपका एक पाइल जो कैंडी है, जैसे एक पाइल में आपके पास मान लीजिए कि 50 कैंडी है, तो आप उसको कितने भी सब पाइल में डिवाइड कर सकते हो। उसको 1 1 के 50 सब पाइल में डिवाइड कर सकते हो, 2 2 के 25 सब पाइल में डिवाइड कर सकते हो, जैसे इस तरीके से। अगर आपके पास 50 साइज का मतलब 50 कैंडीज का एक पाइल है, ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो 25 25 के दो सब पाइल में, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर सकते हो 2 के 25 सब पाइल में, 1 के 50 सब पाइल में। तो इस तरीके से आप कितने भी सब पाइल में इसको डिवाइड कर सकते हो। बस आप जो नहीं कर सकते हो वो ये नहीं कर सकते कि इसमें मान लीजिए आपने 45 यूज कर दिया और 5 जो था इस टाइप का कैंडी को अगले टाइप के कैंडी से आप मिक्स कर दोगे, ठीक है। तो ये इंटरमिक्सिंग आप नहीं कर सकते। ये एक चीज है जो यहाँ पर इसे समझ में आनी चाहिए। दूसरा चीज आपको क्या है कि ये आपके पास कैंडीज का पाइल दिया हुआ है। आपको क्या करना है कि आपके पास एक के इंटीजर दिया रहेगा, दैट डिनोट्स की नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं आपके पास, ठीक है। आपको उन के बच्चों को, ये जो कैंडीज है आपके पास अलग अलग पाइल के, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट कि हर एक बच्चे को इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज मिलना चाहिए। और इस चीज का आपको चिंता नहीं करना है कि किसी बच्चे को कैंडीज मिल रहा है, बस आपको मिल रहा है तो बराबर मिले, और अगर नहीं मिल रहा है तो किसी को कुछ नहीं मिले। और इस बीच में अगर कैंडीज अनयूज चल जा रहे हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर अगर आप देखो तो आंसर 5 दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कि आपने एक से 5, दूसरे से 5, तीसरे से 5 दिया, तो इधर से 3 कैंडी बर्बाद हुआ, इधर से एक कैंडी बर्बाद हुआ, तो टोटल आपने 4 कैंडी बर्बाद कर दी, मतलब ऐसे कि आपने यूज नहीं किए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको एक इधर दे दो, एक इधर दे दो और एक इसी के पास रख दो, ठीक है, जो बीच वाला स्टूडेंट है उसके पास दे दो। तो इस तरीके से आप इंटरमिक्सिंग नहीं कर सकते। बस यही जो है उसको अलग से एक्सप्लिसिटली इन्होंने बताया, ठीक है। तो एक बार मैं आपसे बात पूछता हूँ, आप उसको बहुत आराम से बताना, और इस सवाल के जो जवाब मैं पूछूंगा अगर आप देते जाओगे तो आप देखना कि आपसे ये क्वेश्चन पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा, खुद से आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। के बच्चों को मिनिमम कितना कैंडीज मिल सकता है, ठीक है, 0। इसमें आई होप कि आपको डाउट नहीं होगा कि कितना मिनिमम मिल सकता है। वेल कुछ मिले ही ना, उससे मिनिमम तो नहीं हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, ठीक है। दिस विल बी द मिनिमम। मैक्सिमम कितना कैंडीज मिल सकता है। वेल मैक्सिमम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको काउंट करना पड़ेगा कि आपके पास कितने कैंडीज हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपका टोटल कितनी कैंडीज है, 13 + 6 19, 19 कैंडीज है आपके पास, ठीक है। तो क्या होता है कि 19 जो होते हैं अगर सेम टाइप के कैंडीज होते तो मैं इसको 3 इक्वल सब पाइल में डिवाइड कर देता, ठीक है। तो हर एक बच्चे को 6 6 कैंडी मिल रहा होता, 6 6 6। एक कैंडी अभी भी बर्बाद हो जा रहा है पर उसका कोई दिक्कत नहीं। अगर बेस्ट केस होता कि 19 का 19 एक ही सब पाइल में होता, ठीक है, एक ही पाइल में होता, तो हम क्या करते उसको 3 के सब पाइल में डिवाइड करते और तीनों को बांट देते। तो बेस्ट आपको क्या मिल सकता है, 6। और बेस्ट को अगर हम यहाँ पर से ध्यान से देखें तो ये क्या है कि सम ऑफ टोटल कैंडीज बाय सम ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, मतलब आपके पास कितने स्टूडेंट हैं उसको आपको डिवाइड करना है कितने कैंडीज हैं उससे, ठीक है, उसमें। तो यहाँ पर मैक्सिमम आपका आंसर क्या आ सकता है, मैक्सिमम आपका आंसर आ सकता है 6, और मिनिमम आंसर आपका क्या आ सकता है, 0, ठीक है। आपको क्या पता चल गया, आपको पता चल गया आपके आंसर का रेंज। अब आप एक चीज तो बहुत ही आराम से और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो कि आपका जो आंसर होगा वो होगा इसी रेंज में, 0 से लेके 6 के रेंज में, बोथ इंक्लूसिव, कोई भी हो सकता है, पर हाँ 0 से लेके 6 के बीच में ही होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 0 से 6 का जो रेंज है वो सॉर्टेड है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से नंबर है। आपका जो आंसर है इसी रेंज में होगा। आप इस रेंज से आंसर कैसे निकालोगे, फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, हम लीनियरली चल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक बार में हर बच्चे को एक कैंडी दें, क्या ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। एक टाइम में हर एक बच्चे को 2 कैंडी दें, क्या ये पॉसिबल है कॉम्बिनेशन। 3 कैंडी दें,
क्या ये पॉसिबल है? 4 कैंडी दें, पॉसिबल, अगेन 5 पॉसिबल, 6 पॉसिबल, इस तरीके से अलग अलग जाएंगे। तो जो लास्ट पॉसिबल होगा दैट विल बी आवर आंसर, और अगर कोई भी पॉसिबल नहीं होगा तो 0 विल बी आवर आंसर। ठीक है, हम डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लीनियरली चल सकते हैं। पर इस लीनियर सर्च को, जो हम लीनियरली एक के बाद एक आगे बढ़ रहे हैं, उसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, उसके जगह पे हम कर सकते हैं बाइनरी सर्च। जी हाँ, हम क्या करेंगे, मिड पे जाएंगे और उधर सर्च करेंगे। हम कोशिश करेंगे, क्या हम हर बच्चे को 3-3 कैंडी दे सकते हैं? ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से 3-3 के से ऐसे कितने हम सब पाइल निकाल सकते हैं, यहाँ से हम 3-3 का एक सब पाइल निकाल सकते हैं, यहाँ से हम 3-3 के दो सब पाइल निकाल सकते हैं, इधर से हम 3-3 के दो सब पाइल निकाल सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 5 सब पाइल बन गए। 5 सब पाइल को हम तीन बच्चों में बांट सकते हैं क्या? इधर से हम एक निकाल देंगे, इस दो टाइप के, दो 3-3 साइज के निकल रहे हैं, तो दूसरे और तीसरे बच्चे को हम इसी इधर से ही दे देंगे, या फिर इधर से एक दूसरे, मतलब अगेन देने के लिए कोई चॉइसेस नहीं है आपके पास, बस आपको पूरा होना चाहिए, जितने बच्चे हैं उनको इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज मिलना चाहिए अगेन। ठीक है, बस यही आपका लिमिटेशन है। तो यहाँ से आपने एक 3 साइज का कैंडी इसको दे दिया एक बच्चे को, अगले को इधर से एक दे दिया, अगले को इधर से एक दे दिया, पॉसिबल है। तो आप बोल सकते हो कि आप 3 साइज का तो मतलब सबपाइल दे ही सकते हो हर एक बच्चे को। ठीक है, अब आप क्या कोशिश करोगे, अब आप कोशिश करोगे कि क्या मैं 3 से ज्यादा दे सकता हूँ? पहले अगर आप 3 दे पा रहे हो तो एक सर्च स्पेस तो आपका इधर ही कम गया ना, कि 0 1 2 इधर आपको खोजने का जरूरत नहीं है, आपको मैक्सिमम कैंडी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप हमेशा ज्यादा करने की कोशिश करोगे। जब आप 3 कर पा रहे हो तो 2 1 अगेन आप दे ही सकते हो। तो आप क्या कोशिश करोगे, अब इससे ज्यादा देने की कोशिश करोगे। तो 3 है आपका, अभी 3 दे पा रहे हो। टोटल आप एट मैक्स कितना दे सकते हो, 6 दे सकते हो। अगेन आप मिड निकालोगे यहाँ पर से, तो क्या निकल के आएगा, 6 + 3/2, इट विल बी 9/2, और 9/2 क्या हो जाएगा, 4। तो आप 4 देने की कोशिश करोगे। तो 4 साइज के कितने सब पाइल इधर से निकल सकते हैं, एक बार इधर से वो देख लेते हैं, वो देख लेते हैं एक बार, 4 साइज के कितने सब पाइल निकलेंगे। 4 साइज के इधर से मैं अगर निकालना चाहूँ तो एक सब पाइल निकलेगा, इधर से अगर मैं निकालना चाहूँ तो दो सब पाइल निकलेगा, इधर से अगर मैं निकालना चाहूँ तो एक सब पाइल निकलेगा। ठीक है, तो अगेन मेरे पास 4 सब पाइल हो रहे हैं। क्या 4 सब पाइल को मैं 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ? अगेन बहुत सारे अलग अलग वेज हो सकते हैं, 4C3 वेज हो सकते हैं, 4 अलग अलग तरीके। तो अगेन ये सब का मतलब नहीं है, बस आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो आप एडमिन अब क्या कर सकते हो, हर एक बच्चे को 4 कैंडी दे सकते हो। ठीक है, तो अब आपका आंसर हो गया 4। ठीक है, अगेन अब आपको पीछे नहीं मुड़ के देखना है, क्योंकि अगर आप 4 बच्चों को दे पा रहे हो 4-4 साइज की कैंडी, तो 3 और प्रीवियस वाले तो दे ही सकते हो। फिर आप आगे बढ़ोगे, 4 + 6/2, 5। क्या आप 5 साइज के कैंडी दे सकते हो, मतलब 5 कैंडी सब बच्चे को दे सकते हो? तो 5 साइज का कितना सब यहाँ पर बनेगा पाइल, सब पाइल, हर एक कैंडी, हर एक टाइप के कैंडी से एक बार वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, इधर से 5 साइज का कितना सब पाइल निकलेगा, 1, इधर से 1, इधर से 1। तो आपके पास 3 सब पाइल बने, 3 बच्चे हैं, बांट सकते हो, यस। तो यहाँ पर अगेन आपका आंसर हो जाएगा 5 फॉर नाउ। और अब आप आगे बढ़ोगे कि क्या 5 से भी ज्यादा मैं एक एक बच्चे को दे सकता हूँ? तो 5 से ज्यादा क्या हो जाएगा, 6 + 6/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6। तो अब यहाँ से देखना है कि 6 साइज का कितना सब पाइल आप निकाल सकते हो। इधर से एक भी नहीं निकाल सकते, 8 वाले से एक निकाल सकते हो, और 6 वाले से एक निकाल सकते हो। तो टोटल आपके पास दो सब पाइल ही हुए, आपके पास बच्चे थे 3। क्या आप डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो लास्ट अपडेटेड आपका आंसर क्या रहा, 5। यू हैव टू रिटर्न इट। और दूसरा जो एग्जांपल दिया हुआ है, अगेन वहां पर 0 हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा, आप एक बार देख भी ले, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपके पास टोटल 7 कैंडीज है, और आपके पास बच्चे हैं 11। तो आप 11 बच्चे में 7 कैंडीज कैसे डिवाइड करोगे? इट इज मतलब नॉट पॉसिबल। आपको फ्रैक्शन वगैरह में आपको देना अलाउड ही नहीं, तो वी कांट डू दिस। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा 0 रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर हमें एक रेंज निकल गया है कि हम मिनिमम और मैक्सिमम कितने डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कैंडी। और उसके बाद जो ये आंसर का रेंज निकल के आया है, उसमें हमने लगा दिया बाइनरी सर्च। ठीक है, अब बाइनरी सर्च जब हमने लगा दिया है, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन का हो जाएगा सर्चिंग का। अदरवाइज वो जो सर्चिंग था वो ऑर्डर ऑफ एन का होता हर बार। तो बस यही, अब इसको किस तरीके से कोड में इंप्लीमेंट करना है एक बार ये देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लोअर और अपर लिमिट सेट किया कि मिनिमम कितने कैंडीज मिल सकते हैं और मैक्सिमम कितने कैंडीज मिल सकते हैं। ठीक है, लो में 0, मिनिमम 0 मिल सकता है, और मैक्सिमम क्या है, सम बाई के, सम बाई के
सम मतलब टोटल कितने कैंडीज है, और जितने कैंडीज है उसको अगर मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाता तो कितने हर एक बच्चे को कैंडी मिलता, दैट विल बी सम बाय के अपर रेंज। और यहाँ पर ये आर प्लस प्लस मैंने किया है, आप नहीं भी कर सकते हो, अगेन ये लिखने का तरीका होता है। और आई होप कि मैंने अभी तक एक तो एरे वाले प्लेलिस्ट में 2 करवाए हैं, और उसके बाद से भी मैंने लीड कोड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं। तो वहाँ पर मैंने हर एक स्टाइल जो हो सकता है लिखने का बाइनरी सर्च, वो मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो, चैनल को अगर आप रेगुलरली फॉलो नहीं करते तो कर लो, क्योंकि ये तो बहुत बार फॉलो हो चुका है। फिर भी अगर कोई डाउट है कि क्यों हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, आई विल अगेन टेल यू। तो बट अगेन प्रेफरेबल यही हो कि आप चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। इस तरीके के क्वेश्चन इतने बार आते हैं ना कि मतलब अब हर बार उतने सेम इंथुजियाज्म के साथ आदमी बता नहीं सकता। तो इधर क्या हो जाएगा, मैं स्टोर करूंगा कि आंसर, मेरा पॉसिबल आंसर क्या है। फिर मैं क्या करूंगा, डिवाइड करके, जैसे कि उधर हमने देखा 0 मिनिमम पॉसिबल था, 6 मैक्सिमम पॉसिबल था। तो मैं क्या करूंगा, मिड पे जाके कोशिश करूंगा निकालने का। अगर मान लो मुझे नहीं मिल पाता, 3 में सब में डिवाइड नहीं कर पाता, तो मैं कोशिश करता कि 3 से कम बीच पे जाके 0 + 3/2 1 कैंडी सबको देने की कोशिश करता। ठीक है, तो इस तरीके से चीज चलता मेरा। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा मिड अमाउंट ऑफ कैंडीज हर एक बच्चे को मेरे, ये कोशिश करूंगा। अगर मिड कहीं पर भी 0 हो गया, मतलब कि आपको हर एक बच्चे को 0 कैंडी देना है, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा रिटर्न 0 कर सकते हो। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल कि किसी हर बच्चे को आप कैंडी दे पाओ, तो यहाँ पर से आप 0 रिटर्न कर सकते हो। दूसरा आपको क्या करना है, आपको काउंट करना है कि कितने आप सब पाइल बना पा रहे हो, अलग अलग जो कैंडीज के पाइल दिए हुए हैं उसमें से आप कितने सब पाइल बना पा रहे हो, आपको काउंट करते चलना है। एक्स बाय मिड, अगेन यहाँ पर भी एक रीजन है कि बाय मिड मुझे करना है, तो मिड अगर यहाँ पर 0 हो जाता तो मैं बाय मिड करता तो मेरा एरर आ जाता। ठीक है, तो इसको भी मैनेज करने के लिए मैंने इधर इधर लिख दिया। ठीक है, तो आपको काउंट कर लेना है कि आप कितने सब पाइल बना पा रहे हो। अगर आप जो सब पाइल बना पा रहे हो दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो आपको क्या करना है, आंसर आपको अपडेट कर देना है मिड और आंसर में जो भी बड़ा है उसमें। और आपको क्या करना है, आपका जो लोअर लिमिट था उसको मिड +1 कर देना है। और एल्स क्या हो गया कि आपका जो वैल्यू था मिड, ठीक है, आप उतने ही कैंडीज नहीं बना पा रहे हो, तो आपको मिड को जो आपका अपर लिमिट था, जो आप कोशिश करने वाले थे कि 6 कैंडीज बन सकते हैं कि नहीं, वो कोशिश करने वाले थे, उसको अब आपको रिड्यूस करना पड़ेगा रेंज को। आप 0 से 3 के बीच में आप कोशिश करोगे कि क्या मैं इतने इन 0 से लेके 3 के बीच में कितने भी कैंडीज को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ या नहीं। ठीक है, तो ये कोशिश होगा आपका। बस यही हो गया अप्रोच, और जो भी आपका फाइनल आंसर होगा वो आपके आंसर वेरिएबल में स्टोर होगा, आप उधर से रिटर्न कर सकते हो, और दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो तो क्वेश्चन का एक बार लैंग्वेज में शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों को लैंग्वेज ही समझ में नहीं आया। पहले तो एकदम बेसिक सा सोचो कि आपको एक कीज अरे दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हर एक कैरेक्टर है, मैक्सिमम 26 कैरेक्टर पॉसिबल है कैरेक्टर, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू अरे दिया हुआ है। मान लो ये एक केस में की ए, की बी, की सी, की डी, और वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है ई आई, और बी का वैल्यू है जेड एफ, सी का वैल्यू है ई आई, डी का वैल्यू है ए एम। इतना बात पक्का है, ठीक है। और आपको एक डिक्शनरी दिया है, इसका बात मैं बाद में करूंगा, अभी के लिए पहला बिट में आपको पूछेगा, आपको एक स्ट्रिंग दे देगा, आपको एक स्ट्रिंग दे देगा, जैसे इस केस में दिया था ABCD। आपको उसको एनक्रिप्ट करके बताना है। एनक्रिप्ट करना इसका मतलब क्या है, देखो, आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रेवल करेंगे, ABCD है राइट, तो पहला कैरेक्टर क्या है, ए का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है मेरे भाई, ई आई, तो इसकी जगह लिख देंगे ई आई। फिर गए बी के पास, बी का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है भाई, जेड एफ, तो जेड एफ। फिर आप गए सी के पास, सी का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, ई आई। फिर आप गए डी के पास, डी का वैल्यू क्या है, एम। तो इसका ये एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग है, ये आपको रिटर्न करना है, बस पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यही है। अगर आपको ACD देता, मानो डी ए देता, तो आंसर क्या होता, आप लोग बोलो, ए एम, डी के कॉरस्पॉन्डिंग, ए के कॉरस्पॉन्डिंग ई आई, तो आंसर होता है ए एम ई आई। तो बस ये है। और ये कभी भी ऐसा कैरेक्टर नहीं दे देगा, मानो एफ नहीं दे देगा, बिकॉज एफ इधर है ही नहीं, जो उधर है वो इधर वही देगा आपको। तो दिस इज द बिट 1 कि आपको एनक्रिप्ट करना है। तो आई थिंक दिस इज क्वेश्चन का ये पार्ट क्लियर है राइट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, आपको डिक्रिप्ट भी करना है। मतलब देखो, आपको और स्ट्रिंग दे दिया, इस केस में मालूम क्या दिया था आपको, इसी केस में आपको दिया था और एक डिक्रिप्ट करने के लिए ई आई जेड एफ ई, लेट्स सी, ई आई जेड एफ ई आई ए एम, ठीक है, इसको डिक्रिप्ट करने बोला था। मतलब डिक्रिप्ट मतलब क्या करना है भाई, उल्टा करना है। मतलब आप एनक्रिप्ट में क्या किए थे,
एक कैरेक्टर को उससे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू से रिप्लेस किए थे, एंड मैं हमेशा बोला कैरेक्टर जो होगा की वो एक सिंगल कैरेक्टर होगा और वैल्यू हमेशा एक 2 लाइन का स्ट्रिंग होगा, पक्का क्वेश्चन में बोला एक स्ट्रिंग उससे एक की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू एक 2 लाइन का स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो आपको इसको अब डिक्रिप्ट करना है, मतलब देखो EI ZF EI AM इसको डिक्रिप्ट करना है। कैसे करेंगे भैया, EI का वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग की क्या है, ए भी है सी भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक तो ए तो सी, कुछ भी हो सकता है। फिर ZF के कॉरस्पॉन्डिंग भैया बी ही हो सकता है, तो ए बी भी बन सकता है, सी बी भी बन सकता है। फिर EI इससे कॉरस्पॉन्डिंग भैया अगेन ए भी हो सकता है या सी भी हो सकता है, तो ठीक है मैं एक में ए लिख देता हूँ और एक में सी लिख देता हूँ, अगेन एक में ए लिख देता हूँ, दूसरा में सी लिख देता हूँ, ठीक है। और ए में कॉरस्पॉन्डिंग भैया डी हो सकता है, तो ए बी ए डी, ए बी सी डी, सी बी ए डी, सी बी सी डी। मतलब क्या मतलब, अगर आप इसको फिर से एनक्रिप्ट करोगे तो आपको यही आंसर आएगा। इन चारों में से किसी को भी अगर आप एनक्रिप्ट करोगे आपको यही आंसर आएगा, तो उसको डिक्रिप्ट करना बोल दिया। इसको डिक्रिप्ट किया तो ये आ रहा है, तो किसी को भी एनक्रिप्ट करोगे तो यही आएगा। करके देखो एबीएडी का, अब यही आएगा। अभी आप करके देखो एबीसीडी का, तो ये आता ही अपने अभी निकाले थे, राइट। तो ये बात है क्वेश्चन ओवरऑल। तो आपको क्या बताना है भाई, अब देखो आपको 4 टू आया, अगर आप इसको डिक्रिप्ट किए प्रोसेस से आपको 4 स्ट्रिंग आ रहा है। अब इसमें से डिक्शनरी देखना पड़ेगा, डिक्शनरी में कौन कौन सा है वो आपका वैलिड होगा। इसमें से जो जो डिक्शनरी में होगा वही आपका वैलिड होगा। मान लो एबीएडी के डिक्शनरी में देखिए एबीसीडी नहीं है तो ये वैलिड, हाँ ये है ना एबीएडी, राइट, तो ये वैलिड है। नेक्स्ट सीबीसीडी क्या डिक्शनरी में है, सीबीएडी है क्या साइड, सीबीएडी का डिक्शनरी में है नहीं, नॉट वैलिड। एबीसीडी, एबीसीडी ये रहा वैलिड है। सीबीसीडी CADB है, CBD है, ये भी नहीं है, नॉट वैलिड। तो 2 वैलिड है, तो आंसर हो गया 2। दूसरा पार्ट समझ में आया। पहले पार्ट में आपको एक स्ट्रिंग देगा, आपको एनक्रिप्ट करना है, काफी सिंपल है। दूसरा पार्ट में आपको एक स्ट्रिंग देगा, फिर डिक्रिप्ट करना है। और ये बात है कि डिक्रिप्ट करके मल्टीपल स्ट्रिंग बन सकता है, तो जो मल्टीपल बनेगा तो उसमें से जो जो डिक्शनरी में होगा वो सब अपने को कंसीडर करना है। एंड ऐसा कितना है आपको बताना है। जैसे इसके इसमें 4 बना था, पर डिक्शनरी में भाई 2 ही था, तो आंसर 2 है बस। दिस इज द क्वेश्चन, एंड इसको क्लास के फॉर्मेट में दिया। अगर आपको बेसिक उप्स का नॉलेज है तो आप समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझ पाए तो मैं बता देता हूँ, एक बार देखिए कैसे दिया है। बेसिकली आपको एक क्लास दे दिया है, ठीक है। अब मैं कोड दिखाने आ गया आपको। मान लो मैं व्हाइट बोर्ड पे चलता हूँ, चलो आपको ऐसे क्लास दे दिया, ठीक है। क्लास में 3, एक तो आपको कॉल किया है इसको कंस्ट्रक्टर को, एक एंक्रिप्शन के लिए फंक्शन है, एंक्रिप्ट करने के लिए, और डिक्रिप्ट करने के लिए फंक्शन है। एनक्रिप्टर में क्या कॉल हुआ है मेरे भाई, एनक्रिप्टर में कॉल हुआ है आपका तीनों, मतलब जो आपका वैल्यू का एरे है, सॉरी कैरेक्टर एरे है, देखो की वाला कैरेक्टर एरे, एक स्ट्रिंग वाला वैल्यू है और एक डिक्शनरी, ये आपको इनपुट से इधर दिया है। एंड आपको एनक्रिप्ट करना है और डिक्रिप्ट करना है किसी को, ये फंक्शन को कॉल किया है, बस आपको ये फंक्शन कंप्लीट करना है, एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट और कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करते हैं भाई, इनिशियलाइज करने के लिए। तो आप इसे वेरिएबल बना डिक्लेयर कर सकते हो 3 एरे, और उसको इधर इनिशियलाइज कर सकते हो एज यू वांट, एंड देन यू कैन ऐड एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट फंक्शन। बस इतना ही है। इससे आप जब देखोगे दो, बेसिकली इसका पहले का बिट का आंसर क्या दिया, वॉइड। मैं नल आंसर क्यों आया, क्योंकि पहले एनक्रिप्ट फंक्शन को कॉल किया जो कि कंस्ट्रक्टर था, तो वो तो कुछ करेगा ही नहीं ना भाई, वो तो कुछ रिटर्न करेगा, तो उससे नल आ रहा है। दूसरा ये एनक्रिप्ट को कॉल करेगा, एनक्रिप्ट फंक्शन को, जिससे आपका आंसर ये आया। तीसरा डिक्रिप्ट को कॉल करेगा, जिससे आपका आंसर 2 आया। एंड फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो किस टाइप का, देखो इधर ये फंक्शन का फॉर्मेट है वॉइड, ये कंस्ट्रक्टर राइट कुछ रिटर्न नहीं करेगा पहला पार्ट। इसका फॉर्मेट है स्ट्रिंग, रिटर्न करना है, इनपुट भी स्ट्रिंग मिलेगा, रिटर्न भी स्ट्रिंग करेगा। इसका फॉर्मेट है इंट रिटर्न, इनपुट भी स्ट्रिंग, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट। तो भैया क्वेश्चन पूरा समझ में हम लोग को आ चुका है, आप हमको बताइए करें कैसे, ठीक है। एक दो चीज एनालाइज करना है पहले तो, कि पहला तो आपको बोल दिया कि जो आपको एनक्रिप्ट करने का बात कर देता हूँ मैं पहले, तो सिंपल है एनक्रिप्ट करने का स्ट्रिंग है, उसका 2000 मैक्स टू मैक्स हो सकता है, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो भैया कैसे एनक्रिप्ट करेंगे, ये तो एक बहुत ही इजी है, मतलब इफ यू नो मैपिंग, ठीक है, मैपिंग जानते हो अगर, तो आप क्या कर सकते हो, आपको हर एक वैल्यू पता है राइट, उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिंग है, हर एक की के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग है, उसका मैपिंग स्टोर कर सकते हो। मैप ऑफ ए इज इक्वल टू जो भी था EI था इस केस में, मैप ऑफ C GH आप स्टोर कर सकते हो राइट। एट मैक्स 26 एंट्री होगा, क्यों, क्योंकि एट मैक्स 26 कैरेक्टर हो सकता है। ओके, अब भैया मेरे को एनक्रिप्ट करना है 2000 उनका स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो ठीक है जो भी स्ट्रिंग दिया आप इसमें ट्रेवल करो, एक लूप लगा लो 0 से 2000, मान लो स्ट्रिंग ABCD है। तो देखो भाई अब ए पे आए, पहला कैरेक्टर ए है, तो
आंसर स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू मैप ऑफ ए। मैप ऑफ ए में क्या स्टोर है, ए के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू स्टोर है, तो आंसर प्लस इक्वल टू मैप ऑफ ए। फिर आई बड़ा, मैप ऑफ आई कर दो, मैप ऑफ आई, मैप ऑफ एस ऑफ आई, बेसिकली स्ट्रिंग ऑफ आई में जो है इसको मैप में, फिर मैप ऑफ बी, फिर मैप ऑफ सी, फिर मैप ऑफ डी, खत्म। ये आप करना है, सिंपल फंक्शन है, आराम से काम बन जाएगा। ये मैं किया, ये ब्रूट फोर्स है, ये नॉर्मल सॉल्यूशन है, बस आपको मैप यूज करना पड़ रहा है। तो मैप में स्टोर कर रहे हो तो आपका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया इसका, n, एक ऊपर करूँ और नीचे में मैप यूज करो तो वर्स्ट केस लॉग n मान लेता हूँ, वो भी log 26 होगा, बिकॉज मैप में मैक्सिमम 26 एंट्रीज हो सकता है, क्योंकि ए बी सी डी जेड तक ही पॉसिबल है, तो मोटा मोटा n नहीं बोल सकते हैं, बट ठीक है n log n। तो ये आराम से ये फंक्शन एक्सेप्टेड है, ये एक ही बार कॉल होने वाला है पूरा इस फंक्शन प्रोग्राम में, तो ये एक्सेप्टेड हो जाएगा। भैया ये तो बहुत बच्चों का हो भी गया था, डेक्रिप्ट बताइए, डेक्रिप्ट देखिए। कई बार तो अगर इसका अप्रोच करने का तरीका होता है, इसको आप कैसे अप्रोच कर रहे हो, मान लो वही एग्जांपल में लेता हूँ, ए के कॉरस्पॉन्डिंग ई आई था, बी के कॉरस्पॉन्डिंग जी एच है, सी के कॉरस्पॉन्डिंग ई आई है, डी के कॉरस्पॉन्डिंग जी एच है। आपको बोला है आपको स्ट्रिंग का एन्क्रिप्ट करना है, ये स्ट्रिंग को ई आई जी एच, ई आई जी एच, आपको पता है पहले भैया ई आई आया, तो कुछ वजह ऐसे किए हैं भैया, ई आई है तो ये हम उल्टा मैप में स्टोर कर देंगे, मतलब अभी की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के थे, वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग की कर सकते हैं। उसमें एक दिक्कत क्या होगा, ई आई के कॉरस्पॉन्डिंग 2 की आ रहे हैं मेरे भाई, तो अब ठीक है भैया मैप ऑफ स्ट्रिंग का मैं वेक्टर बना के स्टोर कर देंगे। अब जैसे भी करो, अब जब EI पे जाओगे आपको पता है इसका ए भी हो सकता है सी भी हो सकता है, तो जैसे आप 2 स्ट्रिंग को कॉल करोगे ए पे सी पे, फिर आप आगे बढ़ोगे GH पे, मैं GH से कॉरस्पॉन्डिंग बी भी हो सकता है, बी ही हो सकता है, तो एक ही होगा ए बी सी बी। फिर EI पे फिर बढ़े, EI के कॉरस्पॉन्डिंग में ए सी दोनों हो सकता है, तो अगेन कॉल किए ए बी ए और ए बी सी पे, अगेन कॉल हुआ सी बी ए और सी बी सी पे। लास्ट आप जब GF पे गए तो भैया सॉरी GF पर GH पे गए तो भैया अगेन बी होगा, तो फिर एक ही कॉल होगा ए बी सी बी और सी बी। तो भैया जो जो हमारा आया हम सबको स्टोर कर देंगे, एंड फिर डिक्शनरी में देखेंगे कौन कौन सा आता है, जो जो आता है कॉरस्पॉन्डिंग आंसर बढ़ा के रिटर्न कर देंगे। सही थॉट है, बट इसका कॉम्प्लेक्सिटी आप एनालाइज करो कितना होगा, बताओ यार। इस बार तो चलो एक के कॉरस्पॉन्डिंग 2 कॉल मैक्सिमम पॉसिबल है, किसी एक मान लो, देखो इधर लेंथ कितना पॉसिबल है डिक्रिप्टर स्ट्रिंग का, लेंथ पॉसिबल है आपका 100 ना, हाँ 200 पॉसिबल है, राइट। ठीक है, तो भैया 200 लेंथ हो सकता है मैक्सिमम, तो मतलब हर 2 लेटर के कॉरस्पॉन्डिंग एक वर्ड बनता है, तो 100 यूनिक कॉल होगा, हर एक कॉल में मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटी, 2 जगह कॉल हो सकता है, 2 के 3 भी हो सकता है, मतलब अगर ई आई और मान लो ई का कोई वैल्यू भी ई होता, 3 कॉल भी हो सकता है, तो भैया ये बहुत डेंजरस हो जाएगा। हर में हर एक का 2 कॉल भी मानूं, कुछ भी मानूं, तो मोटा मोटा कॉम्प्लेक्सिटी इसका 2 का पावर 100 नहीं है, इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम होगा, बट ये टीआई देने वाला है। अगर आप ऐसे निकालोगे सब क्वेश्चन निकलता जाएगा, एंड आप समझ पा रहे क्यों टीआई आएगा, क्योंकि एक के कॉरस्पॉन्डिंग 2 कॉल में किया, इधर तो 3 कॉल भी कर सकता था, अगर ई आई ई का भी होता तो आप ई आई की ऐसी ई को भी कॉल करते, तो ऐसे बहुत सारे कॉल हो सकते हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगा, टीआई आया है जो किए हैं। एंड अगर इसमें डीपी लगाना चाह रहे हो तो आई गेस टफ हो जाएगा डीपी लगाना इस पे, एंड देन उसके क्लास के अंदर बहुत खिचड़ करना पड़ेगा, अगेन नॉट रिकमेंडेड। भैया क्या करें, और डीपी लगा भी नहीं सकते, डीपी कैसे लगाओगे मतलब सोच के मैंने बताया, डीपी लगाने की आपको, क्योंकि आपको सारा सबसेट या सारा स्ट्रिंग जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सारा स्ट्रिंग डिक्शनरी में चेक करना है कि यह डिक्शनरी में है कि नहीं है। तो अगर आप डीपी लगा भी दोगे तो भी कोई आई डोंट थिंक डीपी से होगा नहीं, डीपी लगा ही नहीं सकते, डीपी कुछ काउंट करना तो आप डीपी लगा दोगे, पर इसके डीपी लगाना आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, प्रैक्टिकली नहीं लगा सकते डीपी, आप खुद सोचना डीपी नहीं लगेगा, तो ये यही देगा ये सोल्यूशन। तो भैया कैसे करें, इधर आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्या डिक्शनरी का लेंथ मैक्सिमम 100 है, मतलब डिक्शनरी जो आपको चेकिंग करने के लिए दिया हुआ है उसमें मैक्सिमम 100 स्ट्रिंग ही पॉसिबल है, जो डिक्शनरी आपको चेकिंग के लिए दिया हुआ है उसमें मैक्स टू मैक्स 100 स्ट्रिंग ही पॉसिबल है। ठीक है, तो भैया जो डिक्शनरी में 100 स्ट्रिंग है, तो मेरा आंसर मैक्सिमम 100 स्ट्रिंग में से ही आएगा, क्योंकि जो भी मेरा इसका रिजल्ट आ रहा है उसको मैं डिक्शनरी में चेक कर रहा हूँ क्या वो स्ट्रिंग है कि नहीं है, एंड डिक्शनरी में अगर 100 स्ट्रिंग यूनिक है तो मेरा आंसर मैक्स टू मैक्स 100 ही आ सकता है। तो क्या मैं उल्टा कर सकता हूँ, मतलब डिक्शनरी में मैं ट्रैवल करूंगा हर एक स्ट्रिंग पे आई इक्वल टू 0 से जितना भी स्ट्रिंग है 100 मान लो, एंड मैं देखूंगा कि अगर डिक्शनरी का जो पहला स्ट्रिंग है उसको मैं एनक्रिप्ट करूंगा, तो जो मैं ये स्ट्रिंग दिया हुआ है क्या जो वर्ड मैंने खोजना है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा, अगर वो बन रहा है देन आंसर प्लस प्लस। तो वही बात है, इस वर्ड को आप डिक्रिप्ट करोगे और फिर वो जो बन रहा है वो डिक्शनरी में है कि नहीं आपको देखना है। तो मैं बोल रहा हूँ जो डिक्शनरी में है अगर मैं उसको एनक्रिप्ट करूंगा ये वर्ड बन रहा है,
तो बस एक ही बात है, राइट। अब देखो एग्जांपल में आप समझ पाएंगे बेटर। इस एग्जांपल में देखिए, इसमें डिक्शनरी में क्या क्या दिया था, डिक्शनरी में आपको इतना सब दिया हुआ है, ठीक है। अब सबको एंक्रिप्ट कर दीजिए, एबीसीडी को एंक्रिप्ट करेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा जो दिया हुआ है आपको, राइट। EI सेटअप। एसीबीडी को एंक्रिप्ट करेंगे तो क्या आएगा, एंक्रिप्ट करना तो आपको आता ही है मेरे भाई, करो एसीबीडी को एंक्रिप्ट। ए है आपका EI, सी है आपका EI, तो नहीं आएगा आपको, EI सेटअप समथिंग चाहिए। तो अगर आप सबको अगर एंक्रिप्ट करके देखोगे तो जिससे आपको मिल जा रहा है जो आपको चाहिए, तो दैट इज द आंसर, खत्म भाई। क्योंकि एंक्रिप्ट करने में तो कोई दिक्कत है नहीं, मल्टीपल का एक कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही आ रहा है, यूनिक आंसर आ रहा है, तो बस खत्म। वन मेनी फंक्शन, एंक्रिप्शन डिक्रिप्शन मेनी वन फंक्शन, सॉरी एंक्रिप्शन आपका वन मेनी फंक्शन नहीं, मेनी वन है, मेनी से एक ही आ रहा है या वन टू वन है, और डिक्रिप्शन आपका ऐसा नहीं, डिक्रिप्शन एक से वन मेनी हो रहा है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट। और बाकी इतना ही बात रहा, बस आपको उल्टा करना है, आपको हर एक स्ट्रिंग, अब इसका कंप्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, कितना स्ट्रिंग है बताइए, कितना स्ट्रिंग डिक्शनरी में देगा, 200, 100 या 200 था ना, क्या है आप देख लेते हैं एक बार। डिक्शनरी में मैक्सिमम आपको दिया हुआ है 100 स्ट्रिंग है, आप हर स्ट्रिंग में ट्रेवल करेंगे ना, उसको एंक्रिप्ट करेंगे, राइट। अच्छा, डिक्शनरी का स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, 100, एंड एंक्रिप्शन का टाइम कंप्लेक्सिटी क्या है, 100, 100 मतलब लेंथ 100 है, तो 100 लेंथ इंटू log 26 अभी बात किए थे, और ऐसे आप 100 बार कर रहे हो तो 10,000 log 26 which is nearly 10 का पावर 4 which is आराम से एक्सेप्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ट्रिक यही था, आपको गिवन वर्ड को डिक्रिप्ट करके देखना है डिक्शनरी में है कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ डिक्शनरी में जो भी सबको एंक्रिप्ट करके देखो गिवन वर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा, एंड एंक्रिप्शन का काम आराम से 100 log 26 में हो जाएगा, बिकॉज इधर डिक्शनरी का हर एक स्ट्रिंग का लेंथ 100 है, अनलाइक जो आपको क्वेश्चन में वर्ड बन दिया था उसका लेंथ 2000 था, इससे 2000 तब आया था, तो इसमें 100 ही है। तो बस अब हर एक को एंक्रिप्ट करो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल लगा यार, उल्टा सोचनी हो गया। तो मैं हमेशा बोलता भी हूँ, अगर आप मेरा वीडियोस कॉन्स्टेंटली देखते हैं तो ब्रो कोडर्स हमेशा एडवाइस देते हैं, क्वेश्चन को उल्टा हमेशा सोचना चाहिए, ठीक है। देखिए मैं लिखा हूँ वही चीज, पहले तो आप जो कॉल किए किसको, कंस्ट्रक्टर को, तो वहां में क्या किया, मैं आगे मैप के कॉरस्पॉन्डिंग सब की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को मैपिंग कर दिया, और मैं डिक्शनरी को स्टोर कर दिया, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगा भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ा, तो क्या करना था, एंक्रिप्शन फंक्शन है, आंसर यही है स्ट्रिंग, एंड बस वर्ड पे ट्रैवल किया, एंड आंसर में ऐड कर दिया उस की के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है जो मैं इधर मैप किया हूँ, जो सिंपल आपको बताया था, ABCD अगर है तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग EI, बी के कॉरस्पॉन्डिंग सी के कॉरस्पॉन्डिंग डी के कॉरस्पॉन्डिंग, आंसर को रिटर्न कर दो, काफी सिंपल, आराम से हो गया। डिक्रिप्शन के समय में क्या किया भाई, तो मैं आपको पूरा डिक्शनरी में ट्रैवल करूंगा, डिक्शनरी को मैं डिक्ट में स्टोर किया हूँ, ट्रैवल किया, अब डिक्शनरी का हर एक वर्ड को मैं एनक्रिप्ट करूंगा, और इसके लिए फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इस वर्ड को मैं एनक्रिप्ट किया, एनक्रिप्ट करके क्या वर्ड आ रहा है मैं स्टोर कर दिया इसमें, राइट। एंड वो जो वर्ड आ रहा है वो मेरा वर्ड टू के बराबर हुआ, तो आंसर प्लस प्लस रिटर्न आंसर। कितना सिंपल सा कोड है, देखिए कुछ भी है, 3 लाइन बस, इसको एनक्रिप्ट करके देखिए, अगर बराबर है तो आंसर प्लस प्लस, एंड ऐसे जितनी बार हो रहा है रिटर्न आंसर, काफी है, खत्म। एंड अगर आपको ऊपर ये भैया कंस्ट्रक्टर वगैरह क्या है समझ में नहीं आ रहा, देन इट्स फाइन टू गो विद द लॉजिक, बस लॉजिक बन रहा है तो आप सोचो अभी क्वेश्चन बन पाए, अगर आप पाए कर पाए, ठीक है। ये सब बेसिकली ऊप्स आपको समझना पड़ेगा, तो ये इस फ्यूचर में कभी देखा जाएगा। या अभी आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, यू कैन फॉलो द गो प्रो विद ब्रो कोडर्स चैलेंज, जो कि काफी लाइक अनदर लेवल पे चल रहा है। इससे गारंटी अगर आदमी ये रहा है कि अगर आप पूरा चैलेंज को अच्छे से करते हो, देन ये रीच एट एक्सपर्ट लेवल तक आप पहुंच सकते हो। आप खुद ही जज करें 10 दिन चैलेंज करके, भैया मैं, हाँ मेरा एक्सपोनेंट ग्रोथ हो गया भाई, फ्री है, क्या दिक्कत है चैलेंज को ट्राई करने में। तो चैलेंज के बारे में ऊपर वीडियो आ रहा होगा आइटम, यू कैन वॉच देम। एंड या ध्यान रखिए, डू शेयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।